नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में दिल की बीमारियों के बारे में। छोटे बच्चों में जो दिल की बीमारियां होती हैं उनमें जो मोस्ट कॉमनली होती हैं उसमें एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जिसको ASD बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जिसको VSD बोलते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, देन देयर इज PDA एंड देयर कोआक्टेशन ऑफ अओर्टा। ये बीमारियां मेनली होती हैं, 6-7 बीमारियां मेनली हैं जिनके साथ में छोटे बच्चे हमारे पास में आते हैं। उनमें से इन बीमारियों का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें मेनली हम लोग इनको दो में डिवाइड करते हैं। एक होती है साइनोटिक हार्ट डिसीज़, एक होती है एसाइनोटिक हार्ट डिसीज़। साइनोटिक हार्ट डिसीज़ वो बीमारियां होती हैं जिनमें बच्चा जब जन्म के बाद में या जन्म के कुछ अंतराल के बाद में बच्चा नीला होने लगता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, वो बताते हैं कि हमारा छोटा बच्चा जन्म के बाद में नीला हो रहा है। और जो एसाइनोटिक हार्ट डिसीज़ है उसमें जो छोटा बच्चा है उसमें वो नीलापन नहीं होता है और वो फेलियर के सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करता है। छोटे बच्चों में जो बीमारियां होती हैं उनमें जो लक्षण जो होते हैं उसमें मेनली होता है बच्चे का नीला होना। उसके अलावा बच्चे को जैसे कोई भी खेलता कूदता है तो उसको पसीने आ जाते हैं, जो वो जल्दी थक जाता है। और कभी कभी जो बहुत ही न्यूनेट जो होते हैं, जो बेचारे दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनमें जब वो दूध पीते टाइम सर माथे पसीने आना या फिर बहुत ही कम टाइम के लिए वो दूध पी पाते हैं और उनको बार बार उनकी सैटिस्फैक्शन नहीं होती है और बार बार उनको फीडिंग की जरूरत पड़ती है। और इस तरह से बहुत ही जो न्यूनेट होते हैं प्रेजेंट करते हैं हमारे पास में। उसके अलावा कुछ बच्चों में फेलियर के और सिम्टम्स जो होते हैं उसमें खांसी होना, बार बार उसको सर्दी जुकाम होना, इनके साथ में वो बच्चे आते हैं जो उनको बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जिसके लिए वो बार बार मदर्स उनकी आती हैं और बताती हैं कि हमारे बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है। तो उसमें हमको सस्पेक्ट करना चाहिए कि छोटे बच्चे को दिल का कोई भी रोग हो सकता है। तो इनको हम लोग किस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशंस में छोटे बच्चों में पहले तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन होता है। हम लोग जैसे डॉक्टर जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है या कार्डियक सर्जन है वो इवैल्यूएशन उनको करता है क्लिनिकली। उसके बाद में कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। और कुछ बीमारियों में हमको 2D इकोकार्डियोग्राफी की जरूरत पड़ती है और किसी में कैथ की भी जरूरत पड़ती है। वो एक तरह का एंजियोग्राफी की तरह का ही प्रोसीजर होता है, उसमें हम वो बोलते हैं कार्डियक कैथ। उसमें उसको फर्दर इवैल्यूएशन करते हैं। कुछ बच्चों में CT स्कैन या पल्मोनरी एंजियोग्राफी की भी जरूरत पड़ती है। इस तरह से हम लोग फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचते हैं बच्चे को किस तरह की बीमारी है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए। हम मैनेजमेंट करने के लिए उसमें मेनली 3 तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। कुछ होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि खाली दवाइयों से ही बच्चे को ठीक किया जा सकता है। कुछ में इंटरनेशनल मैनेजमेंट होती है, जैसे PDA जैसी बीमारी है या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। उसमें हम लोग कई बार डिवाइस से या फिर कॉइलिंग से उस बच्चे के जो दिल का छेद है उसको हम बंद कर सकते हैं। और बहुत सारे जगह चीज़ों में हमको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जो हार्ट की जो सर्जरी होती है उसमें मेनली वो ओपन हार्ट सर्जरी होती है और उसमें हम लोगों को बच्चे का जो दिल का और जो फेफड़ों का जो काम है उसमें वो कार्डियक बाईपास मशीन जो करती है। और वो जो सर्जरीज जो होती हैं, कुछ सर्जरीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं, लगभग 2-3 घंटे की होती हैं, कुछ लंबी भी चलती हैं 4 से 5 घंटे के लिए। और सभी सर्जरियों में डिपेंडिंग अपॉन कौन सी बच्चे को बीमारी है और कौन से उसका पंपिंग कैपेसिटी क्या है बच्चे का और उसमें फेफड़ों के प्रेशर कितने बड़े हुए हैं, उस तरह से उसकी डिसाइड होती है। ऑन एन एवरेज बच्चे में 1% से लेके ये रिस्क जो है 10% या 20% तक जा सकती है। और सर्जरी की होने के बाद में बच्चे को नॉर्मली हम लोग ICU में रखते हैं। लगभग कई बार 1 से 2 दिन या 4 से 5 दिन तक वो एक्सटेंड हो सकता है। और उसके बाद में टोटल रिकवरी में बच्चे में कम से कम 1-1.5 महीना या फिर 2 महीने लग सकते हैं। और वो धीरे धीरे फिर हमारे पास में फॉलोअप में आते रहते हैं और कुछ टाइम के बाद में हम लोग उनको नॉर्मली लोग ऑन एन एवरेज 7 से 10 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसलिए ये मैंने तरह से बच्चों की बीमारी के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आगे भी आप अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे से लेना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।